हेलो माय डियर सोल्स। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। नए साल पर आपकी कैसी एनर्जी रहेगी पूरे साल, एक ओवरऑल एनर्जी देखने वाले हैं हम आज। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपकी इस साल की जर्नी यानी 2024 की जर्नी कैसे रहने वाली है। देखिए 2024 यहाँ पर अगर हम इसका टोटल करें तो 8 है और 8 जस्टिस की एनर्जी होती है, शनि देव की एनर्जी है। तो यहाँ पर इस साल बहुत लोगों के साथ जस्टिस भी होगा और यूनियन भी होगा। आपने जिस तरह की भी एनर्जी में आप रहे हो, आपने अच्छा किया है बुरा किया, आपको उसी तरह से उसका न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। इस तरह की एनर्जी रहने वाली है। तो यहाँ फर्स्ट एनर्जी हम देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में आपकी क्या सिचुएशन रही है। तो जिससे भी ये एक टाइमलेस रीडिंग है, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो गुड एंड वेल, अगर आपसे नहीं होती है तो इसको आप लीव कर दीजिए, क्योंकि ये एनर्जीज़ हैं सभी से मैच नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग इस एनर्जीज़ को देखते हैं। तो फर्स्ट एनर्जी हम देखने वाले हैं पास्ट ईयर में आपकी क्या एनर्जी रही पूरे साल। तो यहाँ एनर्जी आई है 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो लास्ट ईयर आपके लिए लॉट्स ऑफ स्ट्रगल का साल रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपने एक साथ फेस करी हैं, डिफीट से भी निकले हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन से निकले हैं कि आप उसमें रहना नहीं चाहते थे। आपने वॉक अवे भी बहुत बार किया है, आपने खुद को सेल्फ सेबोटाज भी बहुत किया है, खुद को बहुत दोष भी दिया है और आपके नेचर में एग्रेशन भी आ गया होगा। खुद से वापस स्टैंड भी लिया है आपने, इसमें विक्ट्री भी हासिल करी है। मतलब एक मैं पूरी एनर्जी बता रही हूँ, एक साइकिल है, आपने किस तरह से आपने आपको वापस से खड़ा किया है। मतलब अपने फाइट्स को बार बार फाइट्स की हैं, उनसे कम बैक भी किया है, चैलेंजेस से ओवरकम भी किया है। तो आप ये जो पास्ट ईयर था, ये मैं कुछ शब्दों में ही बयां कर रही हूँ, लेकिन किसी के लिए ये साल बहुत लंबा भी रहा होगा इन सब एनर्जीज़ को झेलते हुए। तो इस एनर्जी से यही पता चलता है कि आपके जो पास्ट ईयर है वो एक रोलर कोस्टर की राइड की तरह रहा है और आप एंड तक आते आते खुद को संभाल लिया है, चाहे रिलेशनशिप में हो या फिर करियर में हो या फिर आपने किसी भी वे में आप इसे देखें तो आपने अपने आप को बहुत अच्छा संभाला है, स्टैंड अप करा है अपने आप को। तो यहाँ पर एक चेंज वर्जन है आपका, यहाँ मतलब पूरी तरह से आप एक चेंज इंसान बन गए हो इस साल। पिछले साल से इस साल में अगर देखें तो आपने अपनी पर्सनालिटी, आपके नेचर, आपके हर चीज़ में बदलाव आ गया है। तो यहाँ आप एक फुली चेंज्ड पर्सन हो, इस तरह की एनर्जी है आपकी। नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं कि क्या लेसन सीखा है अपने पास्ट जो आपका ईयर रहा उससे क्या सीखा। तो पिछले साल से क्या शिक्षा प्राप्त की आपने, क्या आपने ऐसे चैलेंजेस देखे या आपने आपकी लाइफ में जो भी चल रहा था उससे आपने क्या सीखा। तो यहाँ पर जो एनर्जी वो हैंगमैन की और वो भी रिवर्स में आई है। तो यहाँ पर जो आपका पास्ट ईयर था उस लाइफ में आप पॉज आ गया था आपकी लाइफ में। इस पिछले साल ही नहीं, उससे भी कई 2-3 सालों से एक पॉज आ गया था लाइफ में और एक स्टक की एनर्जी थी। तो ये स्टक की एनर्जी आपने खुद भी क्रिएट करी थी जानबूझकर और किसी किसी के साथ एक अनकंडीशनली हो भी गई थी, स्टक एनर्जी आ गई थी लाइफ में। कुछ लोग ऐसे चारों तरफ से हो गए थे या सरकमटेंसेस ऐसे हो गए थे या आपकी सराउंडिंग इस तरह की थी या आपके आसपास जो लोग थे या पीपल्स थे उनकी वजह से आपकी एनर्जी स्टक हो गई थी। तो इस एनर्जी की वजह से आप ना तो किसी की सुनते थे, ना ही किसी की बात को समझते थे, एक ट्रांस फेज में आ गए थे। कोई कुछ भी कितना आपको समझा रहा है आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। इस तरह की एनर्जी रही है काफ़ी समय से आपकी। तो एकदम बुरी तरह रुका हुआ समय आपने देखा होगा, इतना ज़्यादा स्टक समय की मतलब आपको नफरत हो गई होगी। आप ये चाह रहे हो कि मैं भाग जाऊँ उस जगह से। आप कुछ करने की आपके अंदर एक चाह आ गई होगी कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे एक जगह पे नहीं रहना है, मुझे कुछ करना है। जो ये एनर्जी आई है वो तब आई है जब आप कुछ सालों से एक जगह पे स्टक रहे हो। तो जब तक हम किसी चीज़ को फेस नहीं करते तब तक हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। तो यहाँ पर आपने जो सबसे अच्छी चीज़ सीखी है वो है वैल्यू समझिए इस चीज़ की कि लाइफ में चलते रहना चाहिए, मूव करते रहना चाहिए, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना चाहिए। क्योंकि आपने समझा होगा कि जब आप स्टक थे तो किस तरह की सिचुएशन आती है कि आपके स्टक रहने से आपकी लाइफ ही स्पॉइल नहीं होती, आपके आसपास आपके जुड़े हुए जो रिश्ते होते हैं वो भी स्टक हो जाते हैं और सब चीज़ें परेशानियाँ कहते हैं ना बढ़ती चली जाती हैं स्टक रहने से। तो आपने इस चीज़ की वैल्यू को समझाई हो, एक बहुत बड़ी बात है। तो ये भी एक लेसन है जो आपने सीखा है। जो भी ब्लॉकेजेस थे इस एनर्जी की वजह से वो आपने ख़त्म किए हैं, क्योंकि जब आपने इस चीज़ की वैल्यू समझी कि मुझे स्टक नहीं रहना है, मुझे कुछ करना है, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, चाहे किसी भी अपने नेचर में हो। आपके नेचर में भी बदलाव आया होगा, आप किसी स्टक यानी ज़िद्दी स्टबर्न टाइप के नेचर के होंगे, क्योंकि यहाँ एनर्जी तो ऐसी दिख रही है कि स्टबर्न पर्सन है कोई जो बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहता, किसी की सुनता नहीं है, किसी के हिसाब से चलता नहीं है।
उसे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ फिर भी नहीं सुनता, तो इस तरह की एनर्जी से आप निकले हो। तो आप जब निकले हो तो आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा, बहुत अकेलापन इसमें निकाला है आपने, अकेलापन बहुत सारा समय दिया है आपने खुद को, और समझा भी है कि अब बस बहुत हो गया, मुझे स्टक एनर्जी में नहीं रहना है। इस तरह से एनर्जी से आप निकले हो, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी परेशानियों को फेस करना पड़ रहा था। तो आपने ये चीज़ें वैल्यू की है। और उसके बाद उसके अलावा आपने क्या क्या लेसन लिया है कि अगर कोई आपको हर्ट करता है, बहुत बुरी तरह से हर्ट करता है, तो आपने उसको लेट गो करना भी सीखा है, आपने फॉरगिव करना भी सीखा है, आपने सरेंडर करना भी सीखा है, आपने खुद पर काम भी किया है, अपने आप को हील भी किया है, ठीक है। और कितनी भी वो इस तरह की सिचुएशन हो कि आप किसी के द्वारा बार बार ट्रिगर हो रहे हैं जिस पैटर्न में थे, तो आपको कैसे हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आना है, तो वो भी आपने सीखा है। तो यही सब कुछ आपने पास्ट में जो कुछ भी हुआ उससे सीखा है। तो आपने यहाँ बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें सीखी, जिनकी भी एनर्जी बहुत बढ़िया एनर्जी है, क्योंकि उन्होंने खुद पर बैलेंस करना सीखा है। नेक्स्ट एनर्जी है एस्पायरेशन फॉर नेक्स्ट 12 मंथ। आपके अंदर आने वाले 12 महीने में क्या करने की बहुत इच्छा है, क्या तीव्र इच्छा है, जिसे आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या चेंज करना चाहते हो। तो यहाँ जो एनर्जी है वो फोकस करने की एनर्जी है। तो यहाँ जो एनर्जी आ रही है 12 महीनों में, तो आपकी जो एनर्जी है वो है कि कैसी भी सिचुएशन हो, कंडीशन हो, रिलेशनशिप हो, उसमें बैलेंस बनाते हुए आप दिख रहे हो, बहुत बिजी दिख रहे हो। यहाँ कुछ लोग हैं जो 3D और 5D में खुद को बैलेंस कर रहे हैं, ये एनर्जी भी हो सकती है। तो कुछ लोग अपने करियर रिलेशनशिप में बैलेंस बना रहे हैं, कुछ लोग अपने स्ट्रगल में बैलेंस बना रहे हैं, कुछ लोग अपने मेंटल हेल्थ जो है उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग अनश्योर हैं कि मैं करूँ ना करूँ, चॉइसेस में कंफ्यूज हैं, उसमें भी स्ट्रगल कर रहे हैं या उसमें बैलेंस बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो आप पूरे साल। मुझे आने वाले समय में आप एक ऐसी, आपके अंदर एस्पायरेशन है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा बैलेंस बनाना है। क्योंकि अगर आप स्टक रहते हो, तो आप किसी एक एनर्जी में ज़्यादा समय तक रहते हो, तो वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो यहाँ आप ये समझ चुके हो कि अगर आपने अपनी दोनों लाइफ में बैलेंस नहीं बनाया, मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल, मेंटल, फिजिकल, पर्सनल या सोशल, आपने अगर इन सब चीज़ों में बैलेंस नहीं बनाया, तो आप हमेशा स्टक रहोगे और आपके जो स्ट्रगल्स हैं वो बढ़ते ही जाएंगे। तो यहाँ आप पूरे बिजी दिख रहे हो साल भर, मुझे इन्हीं चीज़ों में बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो आने वाले 2024 में। तो यहाँ पर अपनी चॉइसेस हैं जो भी उनमें बैलेंस बना रहे हो, क्योंकि जो एनर्जी है वो मनी अर्थ की एनर्जी है। तो यहाँ मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे भी बिजी हो आप, यानी पैसा कमाना, पैसा अर्निंग, तो इन चीज़ों में भी आप बिज़ी रह सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैं एक ही एडवाइस दूंगी, आप टाइम मैनेजमेंट जरूर करें, तभी आप हेल्थ, वर्क लाइफ, होम लाइफ, रिलेशनशिप बैलेंस बना पाएंगे। ये एनर्जी आपको मेहनत, हार्डवर्क करते हुए शो कर रही है। तो यहाँ पर आपकी ये जो एनर्जी है वो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। तो आने वाला साल यानी 2024 बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ मुझे आप हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। तो जिसकी भी एनर्जी है वो आप देख लीजिए, रेजोनेट हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एनर्जी है कि आपका करियर, वर्क, फाइनेंसिस कैसा रहेगा। तो यहाँ पर एनर्जी है ये 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ये वेंड की एनर्जी हमेशा ग्रोथ की एनर्जी होती है। तो यहाँ पहला साइन तो हमें मिल ही गया है कि एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कोई पॉजिटिव हेल्प मिलने वाली है इस साल। आपको कोई भी हेल्प हो सकती है, करियर में कोई बड़ा थ्रो बैक हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप लोगों की मदद करे और आप लोगों का यूनियन करा दे। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह आपका ये जो साल है, इसमें मतलब आपका जो करियर है, वर्क है, फाइनेंसेस, इसमें बहुत बढ़िया गुड लक रहेगा। आप यहाँ पर पूरे साल के एंड तक आते देखेंगे आप टॉप पे पहुँच गए हैं, ठीक है। और आपका जो कॉन्फिडेंस है और जो आपकी पावरफुल है, मतलब पावर है वो आपकी एकदम, आप ऐसे फील करोगे, खुद को पावरफुल फील करोगे। और मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि आप पिछले कुछ सालों में आप कैसे थे और अब क्या होगा। इस तरह की एनर्जी आपको खुद महसूस होगी। फाइनेंसेस और वेल्थ का यहाँ पर मुझे बढ़िया समय दिख रहा है आपका, कि आने वाला जो 2024 है वहाँ पर आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करोगे, सेविंग करोगे, फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपको यहाँ दिखेगी। इस साल आप अच्छी रहेगी आपकी, और आपको बस पूरा हार्ड वर्क ही करना है, तभी ये सब कुछ हो पाएगा। नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं कि आने वाले साल में आपकी हेल्थ और वेलबींग्स आपके लिए कैसे रहेंगी। तो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पर टोटली दिख रहा है कि आप अपनी मेंटल और फिजिकल, यानी आप कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों चीज़ों को यहाँ बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ पर आप अपनी अनहेल्दी हैबिट्स पर रोक लगा रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, हेल्थ पे बहुत ध्यान दे रहे हो। तो बहुत ज़्यादा भी हेल्थ इशू नहीं रहेंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ आप बहुत ज़्यादा, ऐसा भी नहीं कि हेल्थ को लेके बहुत पॉजिटिव हो तो आप बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रेस दे रहे हो बॉडी पे, वो भी नहीं कर रहे हो। और बहुत ऐसे अनहेल्दी हैबिट्स भी नहीं ला रहे हो कि आप मतलब अपनी हेल्थ को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है
किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप बहुत उनको ध्यान नहीं दे रहे, तो वो और बढ़ रहे हैं तो वो भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आने वाले साल में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है और आप उसको कंटिन्यूअसली बैलेंस बना कर चल रहे हो। अपने पे पर एक अच्छा बैलेंस बना रहे हो, अपना ध्यान दे रहे हो, अपनी मेडिसिन टाइम से ले रहे हो, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस की एनर्जी बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है जिसमें आप बैलेंस बनाते हो, आप सीख जाते हो कि ये ज़रूरी है आपके लिए। तो ये ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ बैलेंस की दिख रही है। तो यहाँ पर आप इक्वलिटी में आ गए हो। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है आपकी स्पिरिचुअल और इनर फुलफिलमेंट। कैसे देखते हो इस साल अपना? तो यहाँ पर इस साल आपके लिए आई है 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। तो 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी होती है रेस्ट की, पीस की, शांति की, कि कोई काम आप करने जा रहे हो उससे पहले आप बिल्कुल पीसफुल वे में हो। तो यहाँ पर आप इस साल बहुत ही पीसफुली अपनी प्रायोरिटीज़ पे फोकस करोगे, अपनी सेल्फ केयर पे फोकस करोगे, अपने आप पे, सेल्फ लव पे बहुत ध्यान देने वाले हो। खुद के लिए, खुद के वेलबींग्स के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, कैसे लोगों से आपको मिलना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, निगेटिव लोगों के साथ रहना, आप ये सब चीज़ों पे ध्यान देने लगे, अपनी बाउंड्रीज़ बनाने लगे हो। आपको कैसे इन्वायरमेंट में रहना पसंद है, आपको क्या चीज़ें खुशी देती हैं, क्या आपको पसंद है, मतलब पूरी तरह टोटली आप खुद पर ध्यान दोगे। ठीक है, सेल्फ केयर में आ जाओगे और अपने लिए बहुत अच्छा सोचोगे, रेस्ट करोगे, हार्ड वर्क भी करोगे, तो अपने लिए थोड़ा बिजी शेड्यूल में टाइम भी निकालोगे। यानी आप अपने खुद पे बैलेंस बनाने वाले हो। आपका जो इनर सेल्फ है उसे फुलफिल करोगे आप, और आपकी जो इनर हीलिंग है उसे आप कंटिन्यू करोगे। ऐसा नहीं है कि अब आप सक्सेस हो रहे हो या आपकी इनर हीलिंग अच्छी हो रही है तो आपने उसे छोड़ दिया, नहीं। अब आप अभी भी आप, ये आपके कार्ड्स ही कह रहे हैं कि आप आने वाले समय में अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेडिटेशन, इसको कंटिन्यूस ही रखने वाले हो, और इससे कि आप बहुत काम रहोगे। आप जो जिस भी सिचुएशन में रहोगे उसमें मेंटली आपको पीस रहेगा। मतलब आप जो भी सिचुएशन होगी उसको बहुत आराम से हैंडल करोगे। मतलब आप पे ट्रिगर्स आएंगे, आपको अगर कार्मिक्स भी आते हैं तो आप उसको बहुत ही पीसफुली इसको हैंडल करने वाले, उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर है कि कमिंग ईयर में जो आपकी क्या एनर्जी आ रही है। तो इस यहाँ पर मुझे जो एनर्जी वो 9 ऑफ कप्स की दिख रही है। मतलब एक हमने यहाँ एनर्जी निकाली कि कमिंग ईयर में एक टोटल ओवरऑल एनर्जी क्या है। तो यहाँ पर 2 एनर्जीज आई, एक 9 ऑफ कप की एनर्जी आई और एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। दोनों बहुत ही अच्छी एनर्जीज आई, पॉजिटिव कार्ड आए। तो यहाँ मुझे लग रहा है जिनकी भी एनर्जी है, मैं तो चाहूँगी कि सभी की एनर्जी बहुत अच्छी रहे, आने वाला साल सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्या होता है कि आपको ईश्वर, यूनिवर्स एक ऐसा सेंटर स्टेज देने वाला है जहाँ आप सेटिस्फैक्शन में बैठे हुए, आपके पास इतने सारे कप्स हैं, 9 ऑफ कप्स हैं, वो पूरी तरह भरे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत खुश होइए। 9 ऑफ कप्स आपके डिज़ायर के हो सकते हैं, आपकी इच्छाओं के हो सकते हैं, आपके सपनों के हो सकते हैं, आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी हो गई हैं। और इस तरह से मतलब जो भी आप चाहते थे अपनी लाइफ में, कि जिसको पाकर आपको बहुत शांति मिल रही हो, कोई सेटिस्फैक्शन मिल रहा है किसी चीज़ से, कुछ भी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में इस साल आपको ऐसी जगह पहुंचा देगी जहां आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलना ही मिलना है। तो इस तरह की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की। दूसरी एनर्जी है आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और मैं ये बताना चाहूँगी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये भी हो सकता है कि आप इस बार बहुत ही ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहने वाले हो। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में सभी को रहना चाहिए, जो भी हमें ईश्वर ने दिया उसके लिए हमेशा रोज़ सोने से पहले धन्यवाद देना चाहिए। तो यहाँ ग्रेटिट्यूड की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है आप में। उसका बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो ये तो माँ लक्ष्मी आप पर पूरी प्रसन्न है इस साल, आप पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, इस तरह की एनर्जी है। क्योंकि यहाँ 12 महीने पूरे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रहने वाली है। तो जो प्रॉस्पेरिटी है, फाइनेंशियल है, वेल्थ है, अबंडेंस है, रिलेशनशिप में भी यहाँ यूनियन हो सकता है। करियर में तो है ही, यहाँ पर दिख ही रहा है, और मनी भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ रिलेशनशिप में भी बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो यहाँ पर फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा अच्छा साल दिख रहा है। साथ में यहाँ पर जो रिलेशनशिप को लेकर है, जिन लोगों का यूनियन होना है या जो लोग यूनियन चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी है। तो आने वाला समय यानी 2024 आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहे, मैं यही चाहूँगी। और आप सभी को साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर माय ऑल व्यूअर्स जो मेरी रीडिंग्स को देखते हैं। तो आप सभी के लिए साल बहुत अच्छा रहे। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताएं, और आने वाले साल में आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपकी सभी डिज़ायर्स पूरी हों। मेरी रीडिंग्स के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ़ यू। बाय। हेलो।